Morning to all of you. Let us start our math online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our exercise 8.7 is complete. Today we will start our exercise 8.8. In this exercise we prepare a bill. So जब भी हम शॉपकीपर से कुछ आइटम्स परचेज करते हैं तो वो हमें एक बिल देता है. उस बिल में क्या क्या गिवन होते हैं? आइटम्स के नेम गिवन होते हैं, प्राइस पर पीस, ईच आइटम्स का पर पीस प्राइस गिवन होता है, क्वांटिटी किस आइटम की कितनी क्वांटिटी परचेज की है ये गिवन होता है, एंड अमाउंट सभी आइटम्स का अलग अलग अमाउंट गिवन होता है. लास्ट में सभी आइटम्स का टोटल अमाउंट गिवन होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सान्या बाय सम आइटम्स फ्रॉम किंग फूड कॉर्नर. स्टूडेंट, किंग फूड कॉर्नर से सान्या कुछ आइटम्स परचेज करती है. हाउ मच विल सी पे फॉर ईच आइटम्स, हमें फाइंड करना है वो ईच आइटम्स के लिए कितने रुपए पे करेगी, एंड आल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, और बिल की हमें टोटल अमाउंट भी फाइंड करनी है. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट आइटम उसने परचेज किया है सैंडविच. पीस का प्राइस हमें गिवन है 10.50 रुपीज. टोटल उसने कितने पीस परचेज किए? टू पीसेस. टू पीस का प्राइस क्या होगा? 21.00 रुपीज़. नाउ सेकंड आइटम गिवन है गार्लिक ब्रेड. वन पीस का प्राइस गिवन है 24.25 रुपीज़. टोटल कितने पीस परचेज किए? टू पीस. टू पीस का प्राइस क्या होगा? 24.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48.50 रुपीज़. नेक्स्ट आइटम परचेज किया है चॉकलेट फिश. वन पीस का प्राइस हमें गिवन है 75 रुपीज़. टोटल कितने पीस परचेज किए? 4 पीस. 4 पीसेस का प्राइस क्या होगा स्टूडेंट? 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 रुपीज़. नेक्स्ट आइटम परचेज किया है कटलेट्स. वन पीस का प्राइस गिवन है 15 रुपीज़. टोटल कितने पीस परचेज किए? 3 पीस. 3 पीस का प्राइस क्या होगा? 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट्स, ईच आइटम्स का अलग अलग प्राइस. चीज़ सैंडविच 21 रुपीज़, गार्लिक ब्रेस्ट 48.50 रुपीज़, चॉकलेट फेस 300 रुपीज़, कटलेट्स 45 रुपीज़. नाउ टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, इन सभी को ऐड कर देंगे. 0, 5, 1 में 8 को प्लस किया 9, 9 में 5 को प्लस किया 14, 4 1 कैरी, 2 में 4 को प्लस किया 6, 6 में 4 को प्लस किया 10 प्लस 1 कैरी 11, 1 कैरी, 1 में 3 को प्लस किया 4. सो स्टूडेंट, टोटल अमाउंट ऑफ द बिल 414.50 rupees. I think you understand. Now we do next question. फ्रेंड्स एक वेजिटेबल शॉप नेओ से कुछ वेजिटेबल्स परचेज करती है. इच वेजिटेबल्स का रेट और जो क्वांटिटी उसने परचेज की है इच वेजिटेबल्स के स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है. नाउ वी प्रिपेयर ए बिल. तो सबसे ऊपर शॉप का नाम राइट करना है, रिलायंस फ्रेंड्स. नाउ बिल, सबसे फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम होगा आइटम्स, थर्ड कॉलम होगा प्राइस पर केजी, फोर्थ कॉलम होगा क्वांटिटी, और फिफ्थ कॉलम होगा अमाउंट. नाउ स्टूडेंट्स उसने क्या क्या आइटम्स परचेज किए? फर्स्ट पोटैटोज. प्राइस पर केजी रेट हमें गिवन है 30 रुपीज़. क्वांटिटी कितनी परचेज की है? 5 केजी. नाउ स्टूडेंट, अमाउंट क्या होगी? 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 रुपीज़. नेक्स्ट आइटम परचेज किया ओनियन पर केजी. प्राइस हमें गिवन है 24 रुपीज़. कितनी क्वांटिटी परचेज की है? 2 केजी. अमाउंट क्या होगा? 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 रुपीज़. नेक्स्ट आइटम परचेज किया पोटैटोज. पर केजी रेट की मैंने 40 रुपीज़. कितने केजी परचेज किए? 2 केजी. टोटल अमाउंट क्या होगी? 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 रुपीज़. नेक्स्ट आइटम परचेज किया है पीस. पर केजी अमाउंट की मैंने 60 रुपीज़. कितने केजी परचेज किए? 1 केजी. टोटल अमाउंट क्या होगी? 60 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 60 रुपीज़. नेक्स्ट आइटम परचेज किया है कैबेज. पर केजी की मैंने 12 रुपीज़. कितने केजी परचेज किए? 5 केजी. 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 रुपीज़ टोटल अमाउंट. नेक्स्ट आइटम परचेज किया टर्निप. पर केजी रेट की मैंने 15 रुपीज़. कितने केजी परचेज किए? 1 केजी. टोटल अमाउंट हो गई 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 रुपीज़. नेक्स्ट आइटम परचेज किया बीटरूट. पर केजी रेट की मैंने 40 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट्स, ये कितने केजी परचेज किए? 0.5 मीन्स हाफ केजी परचेज किए. तो टोटल अमाउंट हो गई 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट्स, बिल की टोटल अमाउंट क्या होगी? इन सभी को ऐड कर देंगे, 433 रुपीज़. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में इनकरेक्ट बिल गिवन है, इसको करेक्ट करना है. फर्स्ट आइटम परचेज किया है क्लो कॉर्नफ्लेक्स. प्राइस गिवन है 180 पर पैकेट. टोटल क्वांटिटी परचेज की है 1 पैकेट. अमाउंट क्या होगी स्टूडेंट्स? 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 रुपीज़. यहाँ अमाउंट गिवन है 260 जो कि इनकरेक्ट है. नेक्स्ट आइटम परचेज किया है बाथ शॉप. पर पीस अमाउंट क्या गिवन है स्टूडेंट? 15 रुपीज़. टोटल कितने पीस परचेज किए? 12 पीसेस. तो अमाउंट क्या होगी स्टूडेंट? 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 रुपीज़. यहाँ अमाउंट गिवन है 200 रुपीज़ जो कि इनकरेक्ट है. स्टूडेंट सेम ऐसे ही आपको सभी आइटम्स के प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके उसके करेक्ट अमाउंट फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में नीतिका प्रिया जनरल स्टोर से कुछ आइटम्स परचेज करती है. उनका पर आइटम्स का प्राइस और क्वांटिटी हमें गिवन है. स्टूडेंट्स, उसके लिए एक बिल प्रिपेयर करना है. सो लेट्स स्टार्ट.
फर्स्ट आइटम परचेज किया स्टूडेंट बोल, उसका प्राइस गिवन है 25 रुपीज़ पर पीस। टोटल कितने पीस परचेज किए 1। सो स्टूडेंट्स अमाउंट क्या होगी 25 मल्टीप्लाई बाय 1 25 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम परचेज किया है पेंसिल, पर पीस प्राइस गिवन है 2.50 रुपीज़। कितने पीस परचेज किए 5। अमाउंट क्या होगी 2.50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.50 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम परचेज किया है डोल, पर पीस प्राइस गिवन है 58 रुपीज़। कितने पीस परचेज किए 1। सो स्टूडेंट अमाउंट क्या होगी डोल की 58 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 58 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम परचेज किया है क्रियोन बॉक्स, प्राइस पर पीस गिवन है 15। कितने पीस परचेज किए 1। क्रियोन बॉक्स की अमाउंट क्या होगी स्टूडेंट 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम परचेज किए बुक्स, प्राइस गिवन है 75 रुपीज़ पर पीस। कितने पीस परचेज किए 2। बुक्स की टोटल अमाउंट क्या होगी स्टूडेंट्स 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम परचेज किए टॉफीज़, प्राइस गिवन है 1 रुपीज़ पर पीस। कितने पीस परचेज किए 5। टॉफीज़ की टोटल अमाउंट क्या होगी 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम परचेज किया है कार, प्राइस पर पीस गिवन है 35 रुपीज़। कितने पीस परचेज किए 1 पीस। कार की टोटल अमाउंट क्या होगी 35 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट ईच आइटम्स की अमाउंट हमने फाइंड कर लिया है। अब बिल की टोटल अमाउंट क्या होगी इन सभी को ऐड कर देंगे 204.50 rupees. I think students you understand, so you can easily do your complete exercise 8.8 in your fair notebook. Thank you students, have a nice day. Due to online classes, let me start subject is SST class 3rd. Dear student, in our previous class we discussed 2 questions. Today we discuss remaining question 3rd and 4th. थर्ड क्वेश्चन है THE the first 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 FARMER farmer lived 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 NEAR near THE the water 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 bodies 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 why WHY high फॉर्मर क्यों रहते थे वाटर बॉडीज के पास। आंसर इसका बिकॉज BECAUSE बिकॉज नियर NEAR नियर THE the WATER water bodies 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 the 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 soil 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 IS is SOFT soft AND and lots 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 OF water 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 available 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 here 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 FOR GROW grow plants 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 क्योंकि जो वाटर बॉडी जो होती है सोइल जो पानी के पास होती है वो सोइल वहाँ पे सोइल सॉफ्ट होती है इसलिए वहाँ पे अवेलेबल वाटर हमेशा रहता है इसलिए फार्मर वहाँ पे वाटर के पास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा HOW हाउ DID अर्ली EARLY अर्ली ह्यूमन्स HUMANS ह्यूमन गेट GET the 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 idea 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 of OF making 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 wheels WHEELS wheels। अर्ली ह्यूमन को कैसे आइडिया आया पहिया बनाने का। आंसर है इसका अर्ली EARLY अर्ली ह्यूमन्स HUMANS ह्यूमन्स नोटिस NOTICED नोटिस लॉग LOG लॉग ऑफ OF wood 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 rolling 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 down DOW and down THE the hill HILL hill। अर्ली ह्यूमन ने नोटिस किया जो रोलिंग है वो गिर रही है पहाड़ी से। THEY they realized RELISED realized that 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 round 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 things 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 could 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 move 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 much 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 MORE more easily 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 on land LAND land। Thank you student, I hope you understand, you also learn and write these question answer in your favorite notebook। Thank you। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में मैं करा रही थी पाठ 10 अव्यय। पाठ मैंने पढ़ा दिया था और कुछ प्रश्न भी हो चुके थे।
आज करेंगे हम बाकी के बचे प्रश्न। तो बच्चों अभ्यास का प्रश्न नंबर क हम कर चुके थे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर ख। दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द है हमारे पास अंदर। मोहन कमरे के अंदर चला गया। यहाँ जाने की क्रिया हुई है और जो अंदर शब्द है वो स्थान को दर्शा रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका हमने वाक्य बनाया, मोहन कमरे के अंदर चला गया। आगे है एकदम। सांप को सामने देखकर मोहन एकदम भागने लगा। भागने की क्रिया हुई है और वो कैसे हुई है? एकदम। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। तो एकदम से हमने क्या वाक्य बनाया है? सांप को सामने देखकर मोहन एकदम भागने लगा। आगे हमारे पास शब्द है बराबर। सोनल और स्नेहा का कद बराबर है। यहाँ बराबर शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है धीरे धीरे। बीमार आदमी धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ चलने की क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। तो ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद है तेज। चीता तेज दौड़ता है। यहाँ दौड़ने की क्रिया कैसे हुई है? तेज। और ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्दों में से कौन सा भाव प्रकट होता है? आपको पता है विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? जो मन के भाव को प्रकट करते हैं। रुक जाइए और। तो हमारे पास पहला वाक्य है वाह कितना सुंदर मकान है। यहाँ वाह विस्मयादि बोधक शब्द प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहा है। इसके बाद है अगला वाक्य, अरे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। यहाँ अरे शब्द जो है वो आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है। अगला हमारे पास वाक्य है छी कितनी गंदगी फैली है। यहाँ छी विस्मयादि बोधक शब्द घृणा के भाव को प्रकट कर रहा है। आगे है हाय बेचारे को चोट लग गई। यहाँ हाय विस्मयादि बोधक शब्द दुख के भाव को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? दुख। आगे है शाबाश इसी तरह काम किया करो। यहाँ शाबाश विस्मयादि बोधक शब्द प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहा है। एक बार फिर से देखिए, वाह शब्द प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहा है। अरे ये शब्द आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है। छी ये शब्द घृणा के भाव को प्रकट कर रहा है। हाय शब्द दुख के भाव को प्रकट कर रहा है। और शाबाश शब्द प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहा है। तो बच्चों ये 2 प्रश्न मैंने आपको कराए। आपको अपनी नोटबुक में इन्हें सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।